हेलो गाइस, वेलकम टू देसी ज्ञान। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर ग्रेट बाय गॉड्स ग्रेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एजुकेशन चैप्टर 2 नॉन फॉर्मल एजुकेशन को। और ये जो चैप्टर है ना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, आपको तो पता है कि फॉर्मल एजुकेशन किसको कहते हैं, जहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन होता है, जहाँ पर हम जाते हैं, एक टाइम पीरियड रहता है, वहाँ पर जाकर हम पढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा नॉन फॉर्मल वाला है। इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। आप जहाँ चाहो वहाँ पर पढ़ सकते हो, अपने होम में पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, जॉब एरिया में हो तब भी आप पढ़ सकते हो, बुक लाकर पढ़ सकते हो। एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ से आपको बुक्स प्रोवाइड, प्रिंटेड मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है। आप पढ़कर एग्ज़ाम भी दोगे, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। तो ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसको हम चार पार्ट में पढ़ेंगे। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन तो पहला रहेगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस जो है एजुकेशन, उसके बाद ओपन जो एजुकेशन है, ओपन यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद डिस्टेंस लर्निंग है। तो इस चार पार्ट को हम अलग अलग दिनों में पढ़ेंगे। तो ये जो पहला है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। तो जल्दी से चलते हैं, हमें हमें पढ़ना है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फॉर्मल एजुकेशन? नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? तो इसका आंसर ये है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ अ नीड बेस्ड एजुकेशन इन अ फ्री एटमॉस्फेयर. It has emerged as one of the alternatives of formal system of education. In the beginning, non-formal education was meant for dropouts, but now it is intended for all and would meet the need of school dropouts, neo-literates, working women, and above all, child labor, disadvantaged group alike. Though the concept of non-formal education is of recent origin, but this system of education is deliberate, conscious, organized and systematic. तो यहाँ से हम ये पता चलता है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये एक नीड बेस्ड एजुकेशन है, और ये जो एजुकेशन है वो हमें फ्री एटमॉस्फेयर में मिलता है। फ्री एटमॉस्फेयर मतलब जैसे कि हमें कोई स्कूल में नहीं जाना पड़ता, कॉलेज में नहीं जाना पड़ता, जो जिस टाइम में हम कंफर्टेबल हैं हम उस टाइम में पढ़ सकते हैं। और ये जो एजुकेशन है ये एक ऑल्टरनेटिव है फॉर्मल एजुकेशन से। आप फॉर्मल एजुकेशन भी ले सकते हो, नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी ले सकते हो। तो पहले क्या होता था, ये बस ड्रॉप आउट्स के लिए होता था, जिन्होंने फ़ेल किया या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो वो बाद में जाकर इस नॉन फॉर्मल वे से एजुकेशन कंप्लीट कर सकते थे। पर जितने दिन गए, अभी क्या क्या है, अभी लोग क्या करते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो ड्रॉप आउट्स है उनके अलावा भी जितने भी न्यू लिटरेट्स है जिनको और भी पढ़ना है, पर ड्यू टू सम रीज़न उनको जॉब में जल्दी से घुसना था, उन्होंने जो उसको जॉब मिल गया, उनकी पढ़ाई आधी अधूरी रह गई, उनको और भी अच्छे से पढ़ना था, मास्टर्स करना था, पीएचडी करना था। तो इसीलिए जॉब में रहते हुए वो फिर से एजुकेशन ले सकते हैं इन नॉन फॉर्मल मेथड, जो इसमें इनको फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, इनको यूनिवर्सिटी नहीं जाना, उनको किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर क्लास नहीं करना होता, वो जॉब भी कर सकते हैं और घर में जब भी उनको टाइम मिले या फिर ऑफिस में टाइम मिले वो पढ़ सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी है जो कि वर्किंग वुमेन है, चाइल्ड लेबर है, जो कि डिसएडवांटेज ग्रुप है, किसी भी कारण से वो पढ़ नहीं पाए, वो बाद में जाकर ये सब पढ़ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट नया है, पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो कॉन्शियस ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, ये डेलिब्रेट, जैसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है ना, ये भी इस तरह से अच्छे से समझाया जाता है थ्रू प्रिंट मटेरियल्स। ये हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि थ्रू प्रिंट मटेरियल्स उनको दिया जाता है, वो करस्पॉन्डेंस में भी आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सम डेफिनेशंस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स या फिर कुछ डेफिनेशन देना है आपको इस क्वेश्चन में, तो हम कुछ ही देंगे। तो ये सारे डेफिनेशंस है और ये मैंने आपकी बुक से ही लिया है, पर आप इसको देखकर मत घबराइएगा, क्योंकि आपको ना लिखना ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में कहा है, और हम उनमें से कुछ डेफिनेशन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे इसको लिखेंगे कैसे हैं, डिफरेंट थिंकर्स डिफाइन नॉन फॉर्मल एजुकेशन फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सम ऑफ दिस डेफिनेशन आर, लिख कर आपको बस दो डेफिनेशंस को लिखने हैं। अगर बड़े बड़े जितने भी डेफिनेशंस हैं उनमें आपको प्रॉब्लम है
तो लिव इट। मैं आपको बताती हूँ आपको कौन से डेफिनेशंस को सीखना है। आपको ये जो पॉइंट नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू ला बेला, उसको सीखना है, वो छोटा है, और जेपी नायक वाला सीखना है। तो उसको छोड़कर हम सबको ही एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है अकॉर्डिंग टू कॉम्स एंड मंजूद अहमद, उन्होंने कहा है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ एनी ऑर्गेनाइज्ड systematic education activity carried on outside the framework of the formal system to provide selected types of learning to particular subgroups in the population, adult as well as children। तो ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहा जा रहा है कि वो फ्रेमवर्क के बाहर में पढ़ सकते हैं। जैसे कि फ्रेमवर्क के बाहर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं। और ये बहुत से सब ग्रुप्स के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर बस पॉपुलेशन, एडल्ट भी पढ़ सकते हैं, बच्चे भी पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। सेकेंड इज़ अकॉर्डिंग टू ला बेला, non-formal education programs designed to provide specific learning experience for specific large population। तो non-formal education ये ऐसा एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि इससे मतलब एक्सपीरियंस गेन हो सकता है। हम किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी स्पेसिफिक पीपल, मतलब जितनी पॉपुलेशन में किसी को किसी चीज़ में स्पेशली पढ़ना है तो वो जाकर उसको पढ़ सकते हैं उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसको उनमें उनको मतलब इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू जेपी नायक। जेपी नायक कहते हैं कि इट नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिफर फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन इन द सेंस दैट इट टेक्स प्लेस आउटसाइड फॉर फॉर्मल स्कूल सिस्टम। इट ऑल्सो डिफर फ्रॉम इंसिडेंटल एजुकेशन इन दैट इट इज़ ऑर्गेनाइज। तो ये कह रहे हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब स्कूल के जो एजुकेशन सिस्टम है उस तरह से नहीं है, वो थोड़ा अलग से है, पर इसमें भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिया जाता है। ये नॉन फॉर्मल है, फिर भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वे से पढ़ाई की जा सकती है। और द फोर्थ वन इज़ Adi Sheshai has given the definition of non-formal education as the non-formal education is wide-ranging because it comprehends all learning outside of formal system and has no parameter of time and space। तो उन्होंने ये कहा कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक बड़ा सा रेंज है, उसका रेंज बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम के लर्निंग है, बहुत किस्म के लर्निंग है जो फॉर्मल सिस्टम से काफ़ी अलग है, आउटसाइड द एरिना ऑफ द फॉर्मल सिस्टम। और यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है कि इस टाइम में करना है या फिर इसी जगह पर करना है, कोई टाइम या फिर स्पेस या फिर प्लेस की कोई पाबंदी नहीं है, ये ऐसा एक सिस्टम है। और उसके बाद लिखा है फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वी कैन कंक्लूड दैट नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक नीड बेस्ड एंड गोल डायरेक्टेड एजुकेशन। तो आपको कैसे सीखना है, आपको डेफिनेशन में बस अकॉर्डिंग टू ला बेला और अकॉर्डिंग टू जेपी नायक वाला दोनों सीखना है, ठीक है। और सबसे पहले आप लिखोगे कि डिफरेंट थिंकर्स हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सम ऑफ द डेफिनेशन आर, लिख कर ये दोनों लिख लेना आप। और बाद में जाकर बोलोगे फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वी कैन कंक्लूड, हमने ये कंक्लूजन दिया कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक, नीड बेस्ड एंड गोल डायरेक्टेड एजुकेशन है। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। पर ये नहीं है कि आपको बाकी के क्वेश्चंस जो जितने भी डेफिनेशन से आपको याद नहीं रखने। तो आप एक ट्रिक यूज़ कर लो कि अगर आपको कहा जाए कि एजुकेशन इज़ एनी ऑर्गेनाइज सिस्टम, अगर इससे शुरू होगा तो आप ये याद रखना कॉम्स एंड मंसूद अहमद का होगा। और अगर ये द नॉन फॉर्मल एजुकेशन से शुरू होगा तो ये आदि शेषाई से, मतलब आदि शेषाई का डेफिनेशन होगा। बस आपको यही याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका आंसर ये है, यूनेस्को हैज़ इनिशिएटेड द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो यूनेस्को ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप लिखोगे। तो उनमें से बस मैंने 4 सिलेक्ट किए आप लोगों के लिए, तो वो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। To promote awareness for literacy program for national and individual development। तो ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये प्रमोट करने के लिए, क्या प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए। सो नेशनल एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट, नेशन के लिए भी और इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन या फिर लिटरेसी प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है नॉन फॉर्मल एजुकेशन वाला। सेकेंड इज़
to provide equal educational opportunities to all and equitable distribution of national income and employment avenues. तो equal सबको समान टाइप का अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिले और सबके साथ एक ही साथ नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का. थर्ड है टू फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू मोर नीड बेस्ड कम्युनिटी. तो जिनको बहुत ज़्यादा नीड है उनको ट्रांसफ़र किया जाए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज. तो जिनको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को एनहांस करना है तो वो इससे अपने टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं और डिग्री भी ले सकते हैं. Next is to promote non-formal programs as direct links to productive skills and tangible gains. तो इससे क्या होगा, उनको एक प्रोडक्टिव मतलब उनके पास तो एक सर्टिफिकेट होगा, उनसे वो कुछ सीख सकते हैं और अपने जो भी काम है उस पर वो लगा सकते हैं. तो एक प्रोडक्टिव स्किल भी उनको मिल जाएगा. जैसे कि एक काम कर रहे उसको उसके बारे में अगर उनको इन डेप्थ नॉलेज रहेगा तो वो काम वो और भी अच्छे से कर पाएंगे. और एक डायरेक्ट लिंक है, आप बस लाओ उसको, प्रिंटर में फॉर्मेट में होगा, वो लाओ उसको पढ़ो और फिर एग्ज़ाम दो. और इससे क्या होगा, एक टेंजिबल गेन होगा. मतलब आपको नॉलेज जो मिल रहा है, नॉलेज को तो हम छू नहीं सकते, तो ये एक टेंजिबल थिंग है, तो वो भी आपको मिल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ What are the salient features of non-formal education? तो non-formal education के salient features क्या क्या है? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में मैं क्या कहूँ, इसमें बहुत सारे फीचर्स कहा गया है. आपको बस गिने चुने ही लिखना है, बिकॉज अगर ज़्यादा से ज़्यादा 8 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन तो आपको 8 पॉइंट से लिखना है. तो उससे ज़्यादा सीख कर आप क्या करोगे. तो मैं अभी लाती हूँ आपके बुक से ही एक कॉपी लेकर मैं आपको दिखाती हूँ. So I'm reading out for you. सबसे पहला, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम. तो ये आप सीख पाओगे कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है जो कि आउटसाइड द एरिया ऑफ फॉर्मल सिस्टम. सेकेंड, आपको सीखना है प्रोग्राम्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन टेंड टू बी डाइवर्स एंड फंक्शनल. जो भी प्रोग्राम है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का वो डाइवर्स है और वो काम भी करता है. ऐसा नहीं है बस डाइवर्स है काम नहीं करता, ये काम का भी है क्योंकि इससे सर्टिफिकेट भी मिलता है. नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन. तो ये बचत में भी है. आप स्कूल में जाओगे, एनरोल करोगे, फिर इसमें एग्ज़ाम दोगे, आओगे जाओगे, भाड़ा बहुत सा मतलब एक्सपेंस होता है, पर ये भी बहुत कम में आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, एग्ज़ाम भी दे दोगे, डिग्री भी मिल जाएगा. अच्छा है. नेक्स्ट इज़ इट हैज़ फ्लेक्सिबल पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट. तो फ्लेक्सिबल पॉइंट, आपको जब मन जाए आप पढ़ने बैठ सकते हो, जब मन जाए आप पढ़ने से उठ सकते हो. अगर ये ऑनलाइन फॉर्मेट है तो आपको पेन ड्राइव कोर्स भी मिल सकता है. तो आपको जो मन चाहे वो कर सकते हो. जो मन चाहे मतलब आप कुछ भी करो, ऐसा नहीं है. मतलब आप किसी भी टाइम में पढ़ सकते हो. अभी पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत, फिर से बाद में पढ़ोगे, ऐसे आप पढ़ सकते हो. नहीं तो स्कूल में जाकर अभी आपको मन नहीं है तो कोई नहीं मानेगा, ऊपर से आपको पनिशमेंट दे देंगे. तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, पनिशमेंट वाला भी सिस्टम नहीं है. आप जब मन चाहो आप पढ़ना शुरू करो और जब मन चाहो आपको नहीं अच्छा लगता तो आप उसको बंद कर रख सकते हो. नेक्स्ट इज़ इट इज़ इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग सिस्टम ऑफ एजुकेशन. तो आप ज़िंदगी भर इसको सीख सकते हो. आपको जब चाहे, आप इसका कोई एज बार नहीं है. आपको जब लगे कि आपको कुछ और जानना है, कुछ और सीखना है, आपको सर्टिफिकेट लेने हैं, आप कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ इट इज़ एम्ड एट ह्यूमन डेवलपमेंट. दिस प्रोग्राम्स आर जनरली बिल्ड अराउंड डेवलपमेंट टास्क एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्फ. तो ये एक डेवलपमेंट गोल, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम. क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को हेल्प करना, सो दैट वो खुद के लिए खुद हेल्पफुल साबित हो पाए. नेक्स्ट इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ नीड बेस्ड. तो इतना सा ये पढ़ लो कि ये तो नीड बेस्ड है. जो मुझे ये सीखना है, मुझे काम में आएगा तो मैं ही इसको सीखूँगा. मुझे ये नहीं सीखना तो मैं फालतू का ये क्यों सीखूँ. एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मतलब टेक्निकल नॉलेज लेना है, आपको मतलब एक होता है ना फिलोसॉफिकल नॉलेज नहीं लेना, आपको फिलोसॉफी नहीं पढ़ना, आपको टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट में जाना है. आपको जैसे कि आप सोच लो, अगर आपको डाटा एंट्री के बारे में जानना है तो आप डाटा एंट्री करोगे, थोड़ी ना आप फिलोसॉफी जाकर पढ़ोगे. तो आपको जो पढ़ना है आपकी नीड के हिसाब से आप वो पढ़ सकते हो. नेक्स्ट इज़
Those joining non-formal education would not care for degrees, diplomas and certificates. तो ये देखो, जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो ना ये बिल्कुल केयर नहीं करते कि आपको डिग्री मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा या फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, पर फिर भी उनको ये डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट मिलता है. Next is the teacher-taught relationship avoids dominant. Thus, in this system, teacher and tots are partner in a learning process. तो ऐसा सिस्टम है ना कि जो टीचर होता है और जो स्टूडेंट होता है वो मतलब टीचर डोमिनेटिंग सिस्टम में होता है कि सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा. पर इसमें क्या है, वो उनमें ना पार्टनरशिप होता है कि अच्छा तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, और तुम्हें अगर इसमें प्रॉब्लम है तो मैं इसको और क्लैरिफाई करूंगा. तो फ्रेंडली रिलेशनशिप रहता है इसको सीखने वक्त. तो यही तक था कि व्हाट आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ द नॉन फॉर्मल एजुकेशन. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये आप सोच रहे हो मैंने एक क्यों छोड़ दिया, आपको अगर पढ़ना है तो मैं पढ़ ही देती हूँ, क्योंकि नंबर 2 है जो मैंने छोड़ा है, अपोज टू फॉर्मल सिस्टम विच इज़ टू रिजिड. तो ये फॉर्मल सिस्टम से काफ़ी अलग है क्योंकि फॉर्मल सिस्टम बहुत रिजिड है, पर ये वाला सिस्टम फ्लेक्सिबल है. मैं इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ कि यहाँ से जितने भी छोटे 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 आपको पसंद हो आप उसको उठा सकते हो, उसको पढ़ सकते हो. तो छोटे छोटे मैंने पहले डिस्कस किया है. और अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं आपके साथ, वो है कि एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन. तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का स्कोप क्या है, मतलब स्कोप मतलब कहाँ तक वो विस्तारित है. तो हम देख लेते हैं इसका स्कोप क्या क्या है. तो the scope of non-formal education is very vast as it covers various level of education ranging from pre-primary to university education. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि non-formal education का जो scope है वो बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, क्योंकि रेंज करता है प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक पढ़ सकते हैं लोग. नेक्स्ट इज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन complement formal education system of education and can include within school education other kinds of formal professional and vocational program like community development, farming, agriculture extension, technical training etc. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो फॉर्मल एजुकेशन को कम्प्लीमेंट करता है, कि एक साथ साथ चलता है. आप नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हो उसके साथ आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी ले सकते हो, मतलब वो आपको कोई मतलब हैम्पर नहीं कर रहा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, प्रोफेशनल नॉलेज ले सकते हो, आप एक्स्ट्रा कंप्यूटर सीख सकते हो, आप एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर और फार्मिंग के बारे में सीख सकते हो, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग ले सकते हो. तो ये एक साथ साथ चलता है फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ. नेक्स्ट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन में बी क्लासरूम एक्टिविटीज़ और डिस्टेंस एजुकेशन और कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज. दिस कोर्स इज ओपन फॉर ऑल द पर्सन हु आर इन जॉब part time or full time, the person for whom formal education is either unsuitable or unavailable. Hence, it focuses on the development of the innate potentialities of the individual to the maximum, and also this education is a flexible one. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस क्लासरूम एजुकेशन, आप क्लासरूम एक्टिविटीज़ या फिर ले सकते हो, क्योंकि एक होता है ना कि आपको लॉग इन कर घुसना है क्लासरूम टीचिंग जो अभी का टाइम में हो रहा है, तो क्लासरूम टीचिंग भी ले सकते हो, या फिर आप डिस्टेंस एजुकेशन या फिर कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स भी कर सकते हो. तो ये क्या है, ये ओपन सबके लिए है. जो भी लोग हैं जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, या फिर जितने भी लोग हैं जो पढ़ नहीं पा रहे थे, किसी को प्रॉब्लम हो रहा था, वो भी इसको ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं. तो ये फोकस क्या करता है, हमारे जो इन्नेट पोटेंशियलिटीज़ है, हम कितना पढ़ सकते हैं, कितना जानने की हमें पास क्षमता है, उसको बढ़ावा देता है. और ये और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है. आपको पर्टिकुलर टाइमिंग में नहीं आना होता, आपको मतलब आपके टाइम के हिसाब से आप इसको शेड्यूल कर सकते हो कि मुझे ये इस टाइम में पढ़ना है या फिर उस टाइम में पढ़ना है. हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट क्या है, डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन. तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंस ये है, द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैन बी समड अप एज फॉलोज. नंबर 1, to universal elementary education, to meet constraints of resources to serve the scattered and scarcely populated area, to meet the inadequacy of formal education, to enable the pupils to learn while he earns, to meet the need of late bloomers, to provide education to socially economic deprived class of the society. तो ये सारे इम्पॉर्टेंस है फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन के. तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जो कि होगा कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.
एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने कर लिया है तो एक बात आप ध्यान रख लो कि आप प्लीज़ बेल आइकन को दबा देना कि जब भी मेरा जो वीडियो आएगा तो आपको जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।